दोस्तों, मैलानी जंक्शन वो रेलवे स्टेशन है जो किसी ज़माने में मीटर गेज रेलवे का गढ़ माना जाता था। समय बदला तो लखनऊ से मैलानी जंक्शन तक बड़ी लाइन की ट्रेन चलने लगी, लेकिन एक ऐसा रूट भी है जिसे आज तक 6 सालों में बड़ी लाइन की ट्रेन नसीब नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैलानी शाहगढ़ रेल रूट की। जिस रेल रूट को आज एक्सप्लोर करने हम लोग मैलानी से जा रहे हैं। सामने ये जो सजी हुई ट्रेन आप देख रहे हैं, यही ट्रेन आज इतिहास लिखने के लिए जा रही है, जिसे कवर करने के लिए मैं भी आज यहाँ पे पहुँचा था। सामने की तरफ काफ़ी भीड़ है, मंच सजा हुआ है जहाँ पे लखीमपुर खीरी के सांसद माननीय अजय मिश्र टेनी जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे। ये तारीख है 9 नवंबर 2023 और इस ट्रेन पर पहली बार मैलानी के बाद शाहगढ़ का नाम भी आया हुआ है। तो आज मैं आपको उन चेहरों से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि एक लंबे अरसे से अपने इलाके में नई रेलगाड़ी चलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरा नाम है हरप्रीत और मेरे चैनल का नाम है द माइलस्टोन व्लॉग्स। तो चलिए इस सफ़र पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे उन मुस्कुराते चेहरों को और साथ ही शामिल होते हैं उन लोगों की खुशियों में, उनके साथ में बातें करेंगे और वहाँ का माहौल देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और किसी दूल्हे की तरह सजा हुआ ये WAP-7 लोकोमोटिव आज उस इतिहास को लिखने जा रहा है जो कि शायद पहली बार शाहगढ़ के लोगों को एक खुशी के रूप में महसूस होगी। बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का और बहुत खुशी हो रही है। लगभग 5.5 साल के बाद अब ट्रेन शुरू होने जा रही है। मैलानी में इन लोगों की खुशियों में शामिल होने के बाद अब हम लोग बढ़ चले थे उस नए नवेले सफ़र पे जहाँ पे बहुत सारे लोग इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पे जहाँ पे हम नए लोगों के साथ उनकी खुशियाँ बांटेंगे। WAP-4 लोगों के साथ खड़ी है DRM साहब की निरीक्षण वैन भी हमें हमारे सफ़र पर भेजने के लिए मानो विदा कर रही थी। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खड़े वो मीटर गेज के कोचेस भी हमें हमारे सफ़र पर जाता हुआ देख रहे थे और अपने वजूद को समेटे हुए इतिहास के पन्नों में अपनी जगह तलाश कर रहे थे। और ये जो ट्रैक सामने की तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं, ये मैलानी बहराइच रेल सेक्शन का मीटर गेज वाला ट्रैक है जो आज की दौड़ भाग भरी इस आधुनिक रेलवे में अपना एक अहम स्थान रखता है, क्योंकि दुनिया भर में मीटर गेज रेलवे ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी ये 205 किलोमीटर का रेल सेक्शन हमें उस पुराने वक्त की याद दिलाता है कि भाई हमसे ही शुरुआत हुई थी तुम्हारी। रेल सेक्शन चालू है, अगर आप जाना चाहें तो मैलानी से बहराइच की तरफ यहीं से जा सकते हैं। और अब हम पहुंचे थे इस नए नवेले रूट के पहले स्टॉप यानी कि अकेला हंसपुर हॉल्ट पे। लोगों का हुजूम यहाँ पर भी काफ़ी था और लोग ट्रेन को देखने के लिए और सेल्फियाँ लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। फ़िलहाल ट्रेन में तो बहुत कम यात्री चढ़े, ज़्यादातर लोग इस रेलगाड़ी को देखने के लिए ही आए थे। फ़िलहाल यहाँ से विदा होते हैं और यहाँ से आगे अब हम दूसरे स्टेशन पे पहुँचते हैं। और दोस्तों, ये रहा हमारी जर्नी का दूसरा और इस रूट का पहला स्टेशन सेहरा मऊ। जितना खूबसूरत ये स्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा इस ट्रेन को देखकर लोग खुश हुए, क्योंकि 6 साल का इंतज़ार काफ़ी लंबा होता है और लोगों ने यहाँ पर ढोल बजाकर और लोको पायलट को मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशियाँ उनके साथ में बांटी। फ़िलहाल इन लोगों की खुशी देखकर वाकई में लग रहा है कि ट्रेन चलना यहाँ के लोगों के लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि 5.5 या 6 साल का समय काफ़ी लंबा समय होता है।
और अब हम आ गए हैं कोरैया और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे इस ट्रेन को देखकर। फ़िलहाल स्टेशन पे एक तरह से मेला लगा हुआ था और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई ट्रेन चली है। एक बात ये भी है क्योंकि कोरैया वाला जो एरिया है ये हाईवे से काफ़ी अंदर पड़ता है, तो इन लोगों का ट्रैवल करने का एकमात्र माध्यम ट्रेन था जो काफ़ी लंबे समय से बंद थी। तो अब ट्रेन चली है तो लोग तो खुश होंगे ही। और अब कोरैया के लोगों को जश्न मनाता छोड़कर अब हम अपने अगले स्टॉप यानी कि दूधिया खुर्द पहुंच रहे थे। दोस्तों ये है दूधिया खुर्द स्टेशन। ये स्टेशन इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर मस्तान मियाँ साहब की दरगाह है, जहाँ पे हर गुरुवार को लोग जाते हैं और चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों दूधिया खुर्द से निकलने के बाद यहाँ पे स्थानीय निवासी भी मेरे साथ में डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, जिन लोगों के साथ बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही खुशमिजाज लोग हैं यहाँ के। दूधिया खुर्द से निकलने के बाद हम लोग अब अपने अगले स्टॉप पे पहुँच रहे थे और वहाँ पर फ़िलहाल ट्रेन को देखने के लिए कोई भी नहीं आया, जिसकी वजह से कौतूहलवश काफ़ी लोग खुश थे और मजाक कर रहे थे। स्वागत नहीं करना होगा। अरे बाबा चलो भैया, बाबा तुम बेकार उतरे। चलो जल्दी सीजो लोगो भैया, या ना रोको यार भैया, चलो जल्दी ना। स्वागत नहीं करो, आदमी बढ़िया नहीं है। आदमी बढ़िया नहीं, सीजा लोगो। अब पता नहीं उदयपुर खुर्द में कोई ट्रेन देखने आया क्यों नहीं। या तो यहाँ से गांव कुछ दूरी पर है या फिर यहाँ के लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि आज ट्रेन चलने वाली है। खैर अब आने वाला था पूरनपुर और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अब आ गया है पूरनपुर, जहाँ के लोगों ने ट्रेन चलवाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, या यूँ कह लिया जाए कि यहाँ का व्यापारी वर्ग इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उन्होंने काफ़ी बार धरने दिए, जनप्रतिनिधियों के आगे भी आग्रह किया, लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद अब पूरनपुर में ट्रेन को देखकर यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हुए होंगे। और यहाँ के लोग तो मिठाइयाँ लेकर सीधे लोको के अंदर घुस गए। वहाँ जाकर लोको पायलट्स को फूल मालाएं पहनाई और मिठाइयाँ खिलाकर उनका पूरनपुर में स्वागत किया। भीड़ काफ़ी थी इसलिए मैं आगे जा नहीं पाया, लेकिन यहीं से आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल आज पूरनपुर के लोगों का सपना साकार हुआ है, क्योंकि एक काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अब ट्रेन चल गई है, तो यहाँ का व्यापारी वर्ग अब सीधे मालगाड़ियों में अपना माल मंगवा भी सकता है और यहाँ से माल बाहर भेज भी सकता है। तो काफ़ी एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है आज। और लगभग यहाँ पर पूरनपुर में 15 मिनट का ठहराव ट्रेन का रहा और लोगों ने इस बीच मिठाइयाँ बाँटी और लोगों ने ट्रेन के साथ सेल्फियाँ ली और काफ़ी एक खुशनुमा माहौल बन गया था यहाँ पे। और उसके बाद में ट्रेन को आगे शाहगढ़ की तरफ विदा कर दिया गया। पूरनपुर में लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ट्रेन को 2 बार रोकना पड़ा। लगभग 15 मिनट
के इंतज़ार के बाद यहाँ से ट्रेन को आगे शाहगढ़ के लिए भेज दिया गया। यहाँ से पहली बार इस रेल में सफ़र करने के लिए काफ़ी लोग शाहगढ़ तक गए और उसके बाद में वापस आकर यहाँ पर पूरनपुर में उतर गए। तो लोगों के बीच खुशी का माहौल था जिसके हम भी साक्षी बन रहे थे और लोगों के हाथ में कैमरे थे और लोग इस अनुभव को अपने साथ हमेशा के लिए संजो कर रख लेना चाहते थे। पूरनपुर के लोगों के साथ खुशियां बांटकर और उन्हें जश्न मनाता छोड़कर अब हमारी ट्रेन आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। लोगों में इतना उत्साह था कि लोग काफ़ी देर से अपने घरों के बाहर आकर और सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियां रोककर इस ट्रेन के दीदार करने के लिए खड़े थे। फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें तो अपने मोबाइल में दर्ज नहीं कर पाया, लेकिन फ़िलहाल इस स्टेशन पर खड़े इन मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आज का ये दिन 9 नवंबर एक उत्सव से कम नहीं था। और आज के दिन से पूरनपुर और शाहगढ़ भी ब्रॉड गेज से जुड़कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए अपना सफ़र आसान कर सकेगा और यहाँ के लोगों को इलाज के लिए या अन्य कई कारणों से लखनऊ जाने के लिए एक महंगे किराए से निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल यहाँ से विदा होते हैं और आपको अगले स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं। और ये इनागुरल जर्नी मेरे लिए इसलिए भी ख़ास हो जाती है क्योंकि मैंने किसी एक चीज़ के लिए इतने सारे लोगों को इंतज़ार करते हुए कभी नहीं देखा। फ़िलहाल दोस्तों ये ट्रेन का लास्ट कोच है और बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तो आज पहला दिन है इनाग्रेशन का, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन पूरी खाली है। तो अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे इस रूट पे भीड़ स्टेशनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर जोहेब भाई हैं स्टेशन एंड प्लेसेस वाले, सिर्फ वो मेरे साथ हैं। और अब हम आ गए हैं प्रसादपुर हाल्ट। ये शाहगढ़ से पहले पड़ता है और हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट स्टेशन है। इसके बाद में हमारा डेस्टिनेशन आएगा। और अब प्रसादपुर के लोगों को जश्न मनाता हुआ छोड़कर हम अपने लास्ट स्टॉप शाहगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। और दोस्तों शाहगढ़ आने से पहले ये एक पुल पड़ता है जो कि शायद थोड़ा सा बीच में से इसका एक पाया धंस गया है, तो जिसकी वजह से एक नए पुल का निर्माण सामने की तरफ हो रहा है। और दोस्तों अब हमारा लास्ट स्टॉप शाहगढ़ आने वाला है। और अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ यहाँ तक आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला है और मैं सबके कमेंट पढ़ता और रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का नेम भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों फ़िलहाल अब हम शाहगढ़ में एंटर करने वाले हैं और यहाँ पे आज हमारी ट्रेन का सफ़र ख़त्म होगा और यहाँ से ये ट्रेन दोबारा
मैलानी के लिए चलेगी, जिसका वीडियो मैं आपको आगे पोस्ट करूंगा। और दोस्तों फ़िलहाल आप अराइवल एंजॉय कीजिए शाहगढ़ का, और मैं आपसे आगे मिलता हूं। And finally we are reaching at Shahgarh station, and this is the last stop of our train, and finally our journey ends here. And in the third phase of Mailani Pilibhit railway construction project, it will be maintained from Shahgarh to Pilibhit junction, and in this final phase it's take a time of approximately more than 6 months, and this is the final destination of our train from Mailani junction to Shahgarh. दोस्तों आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था, और अब मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, और मुझे दीजिए इजाज़त। एक अगले वीडियो में फिर से जल्दी मुलाकात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।